मानी बनेंगे, पुराने संस्कार आकर्षित नहीं करेंगे। जब हम देहभान में आते हैं तो आत्मा को सुख नहीं मिलता अतीन्द्रिय का, तब जाकर के विकारों से सुख लेने का आत्मा प्रयास करती है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे आत्म अभिमानी बनो तो इंद्रियों से भी परे वाला सुख मिलेगा। का हमारा सेकंड जन्म है, पहला जन्म है ब्राह्मण जन्म। जिन्होंने इस ब्राह्मण जन्म का आनंद लिया, अतीन्द्रिय सुख लिया, उसको सत्युग में जाने का भी अच्छा नहीं लगे। ये है डायमंड जन्म और वो है गोल्डन। डायमंड क्यों है? क्योंकि आत्म अभिमानी स्थिति से सुख मिलता है। इसलिए आत्म अभिमानी की तपस्या करो, साधना करो। जितना जो आत्म अभिमानी स्थिति में रहता है उसको परमात्मा ऑटोमेटिकली याद रहता है। जो खुद को भूल जाता है, खुद को मैं आत्मा हूं भूल जाता है, खुदा भी भूल जाता है। जैसे सूर्य निकलने के बाद सूर्य से कितनी सेवा हो रहे हैं। अगर सूर्य कई दिनों तक ना आता, कितनी सारे जीवाणु बन जाते, कीटाणु बन जाते, कई बीमारियां फैल जाती। इसी तरह जिसकी आत्म अभिमानी स्थिति बनती है वो बहुत बड़ी सेवा हो रहे हैं, उससे वाइब्रेशन फैल रहे हैं, वायुमंडल अच्छा बन रहा है। इसीलिए सूर्य बनो, सूर्य अर्थात सोल कॉन्शियस में रहो। जितना आत्म अभिमानी स्थिति में रहेंगे किसी के भी दोष आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे, सब अच्छे दिखाई पड़ेंगे। आज हमें किसी की दोष क्यों देखते हैं? क्योंकि हम देहभान में आते हैं और फिर कहते हैं इसको सुधारना चाहिए, उसको बदलना चाहिए, उसको ऐसा। अरे भाई, बदलना तुमको चाहिए, तुम देहाभिमान में आए हो इसीलिए दूसरे की दोष दिखते हैं। आत्म अभिमानी बन करके संसार को देखो, ये संसार बहुत अच्छा दिखाई पड़ेगा। जितना इस आत्म अभिमानी स्थिति में रहेंगे, विधेयी स्थिति में रहेंगे, उतना आपके पास कोई भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये कोई भी विकार नहीं आएंगे। विकार आत्मा को तब अटैक करते हैं जब हम देह भान में आते हैं। सीता के सामने तिल्ली जला करके रख देती है, जब उसकी तिल्ली है रावण उसको टच भी नहीं करता। इसी आत्मा की तिल्ली सदा भ्रुकुटी में जली है, रावण हमें टच भी नहीं करेगा। सबसे बड़ा काम क्रोध तो बाद में आता है, पहले देहभान आता है। देहभान का भूत, क्रोध का भूत, लोभ का भूत, सारे भूत आते हैं। भूत वही रहते हैं। पहले जमाने में गांव में कहते बहुत सारे भूत रहते थे, लेकिन आजकल भूतों का नाम ही खत्म हो गया क्योंकि सभी तरफ लाइट हो गई। इसी तरह जितना आपका इस शरीर रूपी घर में आत्मा का दीपक जलता रहेगा, उतना इस शरीर में जो बैठे हुए भूत वो अपने भाग जाएंगे। विकारों को भगाने का पुरुषार्थ नहीं करो, आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। लाइट बुझिए, काम को भगा रहे हैं तो क्रोध आएगा, क्रोध का भगाओ तो लोभ आएगा, अभिमान आएगा। एक भगाओ दूसरा आएगा, चूहा निकालो बिल्ली आएगी, बिल्ली निकालो चूहा आएगा। आत्म अभिमानी बनो। जब हम आत्म अभिमानी बनते हैं हमारे अंदर सारे गुण और शक्ति अपने आप आते हैं। गुणों का कभी पुरुषार्थ नहीं किया जाता है, फलों का पुरुषार्थ नहीं किया जाता है। बीज बोएंगे उसको फल अपने आप लगेंगे। कई भाई बहन कहते हैं मुझे सहन ही नहीं होता। अगर सहन नहीं होता इसका मतलब अपने आत्म अभिमानी का पुरुषार्थ नहीं किया। आत्म अभिमानी बनो, आपके
सहन शक्ति, नम्रता, धैर्यता सारे फल लगेंगे। जो आत्माभिमानी हैं कहीं भी आकर्षित नहीं होंगे। सतयुग के देवी देवता खुश इसीलिए नहीं कि सोने के महल मिले हैं, इसीलिए वो क्यों खुश हैं? क्योंकि वो आत्माभिमानी हैं। आत्माभिमानी वालों को अति इंद्रिय सुख मिलता है, इंद्रियों से भी परे सुख मिलता है। इसीलिए मैं आत्मा हूं, ये पाठ पक्का करना है। आत्माभिमानी वालों को विनाश का डर नहीं लगेगा। आत्माभिमानी अर्थात ये वे रेडी, परम धाम जाने के लिए कौन कौन तैयार है? डर लग रहा है, ऐसा ऐसा कर रहे हैं, इसका मतलब सब तैयार नहीं हुए। वही तैयार है जो आत्माभिमानी है। आत्माभिमानी अर्थात एवर रेडी। कई इसीलिए हाथ खड़ा करते हैं, रोज अमृत वाला उठो, सेंटर पर आओ। इसलिए बाबा दुनिया में भी कहते ना, हे भगवान उठा लो, हम बड़े तंग हैं, बच्चे तंग कर रहे, परिस्थिति आ रहे हैं। उसको तैयार थोड़ी कहेंगे। तैयार वो हैं जो सोल कॉन्शियस में रहते हैं। जो आत्माभिमानी स्थिति में रहते हैं वो, उनका रात को भी योग लगा हुआ है, रात को सोए हैं तो भी योग लगा हुआ है, रास्ते में चल रहे तो भी योग लगा रहा है। वो निरंतर योगी है। कई कहते आजकल मुझे पुरुषार्थ के लिए टाइम ही नहीं मिलता। टाइम उनको नहीं मिलता जो देहभान में है। देहभान वाला योग में बैठा है तो भी उसका योग नहीं है। इसलिए आत्माभिमानी बनो, निरंतर योगी बनेंगे। आत्माभिमानी बनेगा, किसी का भी शरीर पर नजर नहीं जाएगी। जैसे गाड़ियां चलती है, उसकी लाइट तेज आती है तो हम कहेंगे बस है, कोई कहेगा नहीं नहीं ट्रक है, कोई कहेगा नहीं जीप है, कोई कहेगा मोटरसाइकिल है। वो गाड़ी पता ही नहीं चलेगी कि कौन सी है, क्योंकि लाइट पावरफुल है। इसी तरह जितनी आत्मिक स्थिति ज्यादा है उतना आपका शरीर कौन सा है, सुंदर है, स्त्री है, पुरुष है, उसके तरफ भी ध्यान नहीं जाएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे आत्माभिमानी की लाइट जला कर रखो। जिस घर में लाइट है वहां भूत नहीं रहता। जैसे जंगल में जानवर रहते हैं, शेर, चीता, भालू। अगर किसी छोटे बच्चों को भी जंगल में भेजो लाइट लेके, वो शेर उसको देख के भागेगा। बच्चों को देखकर नहीं भाग रहे हैं, किसको देख के भाग रहे हैं? लाइट को। सभी जानवर डरते हैं लाइट से। यहां भी एक बड़ा जंगल है जिसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, कितने विकार रूपी जानवर घूम रहे हैं। अगर विकार रूपी जानवर से बचना है, या आत्मा की लाइट जला कर रखो, सदा आत्माभिमानी की मशाल जला कर रखो। इसीलिए आत्मा का अभ्यास। जो आत्माभिमानी है वो सदा ही परमात्मा के साथ कंबाइंड में रहते हैं। उसको परम धाम दूर नहीं अनुभव होगा, बाबा दूर अनुभव नहीं होगा, नजदीक। इसीलिए आत्माभिमानी बनने की जरूरत है। आत्माभिमानी बनने से हमारे अंदर जो विकार हैं वो दब जाएंगे। विकार अटैक क्यों करते हैं? जब देह भान में आते हैं तो विकार अटैक करते हैं। इसीलिए पुराने संस्कारों को परिवर्तन करना है, गुण और शक्तियों का अनुभव करना है। आत्माभिमानी बनो। आत्माभिमानी बनने से हमारे विकर्म विनाश होने की फैक्ट्री सदा चालू है। सारे ज्ञान का सारा है आत्माभिमानी बनो। 20 का जो ज्ञान है वो आत्माभिमानी बनाने के लिए ज्ञान है। पहला लेसन सो अंत का लेसन। अगर अंतिम समय आप डर करके शरीर छोड़ेंगे तो सतयुग में नहीं जाएंगे, क्योंकि सतयुग के बच्चे कभी रोते नहीं हैं। अंतिम समय आजकल के कई बच्चे घबराते हैं, अचानक डर जाते हैं। क्यों? उसकी मृत्यु एक्सीडेंट से या दर्दनाक कोई घटना सी हुई है, इसीलिए बच्चे रोते हैं। अगर अंतिम समय और सहज शरीर से बाहर निकल जाएं,
आत्म अभिमानी स्थिति चाहिए। आत्म अभिमानी स्थिति की महिमा अपरंपार है, लेकिन हम आत्म अभिमानी कैसे बने उसके ऊपर चर्चा। एक भाई ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहता भाई साहब अगर कोई बर्फ के पास जाएगा तो क्या होना अनुभव होना चाहिए? ठंडा का अनुभव होना चाहिए, उसके लिए कोई कमेंट्री करने की भी जरूरत नहीं है। अगर कोई आग के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा? गर्मी का अनुभव होगा। इसी तरह अगर कोई सर्वशक्तिमान बाबा के पास जाएगा तो क्या अनुभव होना चाहिए? शक्ति का, शांति का, आनंद का अपने आप अनुभव होना चाहिए। लेकिन वो कहता है मैं माउंट आबू में गया था, डायमंड हॉल में बाबा आया था, और कहता है मैं बहनों को बहुत जुगाड़ लगा करके कुछ करके नजदीक जगह लिया था, सोफे के पास बिल्कुल स्टेज के नजदीक, और कहता है मैं 4 घंटा बैठा वहां, बाबा आया था लेकिन मुझे कोई शांति का, शक्ति का कोई अनुभव ही नहीं हुआ। उसको बाबा के लिए डाउट आई, तो मैंने उसको एक थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देकर के उसको समझाया। अगर कोई बड़ा सा चुंबक है, बहुत बड़ा चुंबक, और उस चुंबक के पास लोहे के टुकड़े डालेंगे तो क्या हो जाएगा? फटाफट खींच लेगा। इसका मतलब चुंबक बहुत पावरफुल है। लेकिन लोहे के टुकड़ों को एक बड़े से कपड़े के थान के अंदर लपेट करके डालेंगे तो क्या हो जाएगा? खींचेगा? नहीं खींचेगा। इसका मतलब चुंबक खराब है? चुंबक तो अपने आप में अच्छा है, लेकिन लोहे के टुकड़ों को क्या किया है? कपड़े के अंदर, थान के अंदर लपेट करके डाला, इसीलिए नहीं खींचेगा। इसी तरह बाबा भी एक बहुत बड़ा चुंबक है। अगर आप आत्माभिमानी होकर के बैठेंगे तो बाबा खींच लेगा, बाबा की अनुभूति होगी। अगर देह बांध के कपड़े के अंदर लपेट करके बैठेंगे, बाबा की कोई अनुभव नहीं होगा। इसीलिए आत्माभिमानी होकर के बैठो बाबा के पास। इसीलिए बाबा जब भी मुरली में कहते हैं बच्चे आत्मा समझ करके बैठो, आत्मा समझ करके फिर मुझे याद करो। इसीलिए आत्माभिमानी बनना ये बहुत जरूरी है। जैसे राम और रावण का युद्ध चलता है, राम रावण का एक सिर काटता है, फिर दूसरा काटता है, फिर तीसरा काटता है, सिर तो कट जाते हैं, दोबारा जुड़ जाते हैं। विभीषण आकर के कहता है ऐसा नहीं मरेगा, उसके नाभि में तीर लगाऊं, और जब नाभि में तीर लगा रावण क्या हो गया? मर गया। इसी तरह हम भी क्या करें? रावण के गले काटने में लगे, कभी काम का गला काटते हैं, कभी क्रोध का, दोबारा जुड़ जाते हैं। क्यों? देह भान रूपी नाभि में तीर नहीं लगाया। जब तक देह भान को खत्म नहीं करेंगे, विकार के गले नहीं कटेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा अभिमानी बनो। जो आत्माभिमानी बनते हैं उनके अंदर देवताओं के संस्कार और संस्कृति आएगी। बाबा ने आत्माभिमानी बनने के लिए 4 सब्जेक्ट रखे हैं। कौन सा? ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ये चारों सब्जेक्ट का सार है आत्माभिमानी बनना। कई कहते हम कभी भी मुरली मिस नहीं करते, आज तक सारी मुरलियां सुनी। अगर मुरली सुनते हैं तो भान कौन सा चाहिए? आत्माभिमानी चाहिए। अगर मुरली सुनने के बाद भी आपकी आत्मिक स्थिति नहीं है, वो ज्ञान सुनने तक है, आचरण में नहीं है। जिसके पास ज्ञान के अथाह पॉइंट होंगे, वो पॉइंट स्वरूप में रहेगा। ज्ञान का सारा है आत्माभिमानी बनना। कई कहते हम रोज योग करते हैं, अमृत वाला कभी मिस नहीं करते, शाम के समय योग करते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं। अगर आप योग करते हैं, आपकी स्थिति क्या चाहिए? आत्माभिमानी चाहिए। अगर आत्माभिमानी नहीं है, वो योग आपका केवल शरीर बैठता है, मन बुद्धि कहीं भटकती है, बाबा के पास नहीं जाती। अगर बाबा के पास जाती तो भ्रुकुटी में ज्योति जगनी चाहिए। इसीलिए योग का सार भी है आत्माभिमानी बनना। आज कई कहते हैं मैंने धारणा जब से बीके बनाऊं, मैं बाहर का भोजन नहीं खाता हूं, शुद्ध भोजन खाता हूं, ब्रह्मचर्य का पालन है।
अगर आपका ब्रह्मचर्य का पालन होता, शुद्ध भोजन खाते, धारणा होती, तो क्या बनना चाहिए? आत्माभिमानी। अगर आत्माभिमानी नहीं है तो धारणा केवल दिखावटी है, एक्चुअली धारणा नहीं है। आज कई बीके हैं ही ब्रह्मचारी, लेकिन उसका चेहरा देखो तो मरा पड़ा हुआ, चेहरे में कोई रौनक ही नहीं है, टेंशन में जैसा लग रहा है। क्यों? वो ब्रह्मचारी तो हैं, लेकिन वो टेंशन में नेगेटिव सोच रहे, पर चिंतन कर रहे हैं, उसके चेहरे में वो लीकेज हो रहा है। इसलिए धारणा का सारा है सोल कॉन्शियस। कई कहते हमने सेवा बहुत की। अगर आप सेवा करते हैं तो क्या चाहिए? आत्माभिमानी चाहिए। सेवा क्यों करें? इससे सेवाओं से खुशी मिलती है, दुआएं मिलती हैं, और इसे सोल कॉन्शियस बनते हैं। अगर सेवा करने के बाद भी सोल कॉन्शियस नहीं है, वो सेवा नाम मान शान के लिए है, दिखावटी के लिए। निस्वार्थ सेवा नहीं है, दुआएं वाली सेवा नहीं है। ये चारों सब्जेक्ट सोल कॉन्शियस बनाने के लिए है। बनना ये टोटल ज्ञान का सार है। और जितनी जिसकी आत्मा की लाइट दूर तक फैलेगी, उतना एरिया का वो राजा बनेगा। एक होता है टिमटिमाना वाला बल्ब, वो शो के लिए लगाते हैं, वो कोई काम नहीं आता, केवल शो के लिए होता है। कोई होता है 0 बल्ब, कोई होता है 40 का बल्ब, कोई होता है 60 का बल्ब, 60 वोल्टेज, कोई होता है 100 का बल्ब, 100 का वोल्टेज का बल्ब, 120 वोल्टेज मर्कुरी लाइट। तो चेक करो मेरी लाइट कितनी वोल्ट की है, कितनी है? ये कभी कभी योग करते हैं उस समय बुझती बंद होती, बुझती बंद होती। या कई थोड़ा योग में चार्ज हो गए, उसके बाद सारा दिन बंद हो गई। अगर आपकी लाइट ही जली नहीं, आप कोई भी जन्म में राजा नहीं बन सकेंगे। इसलिए विश्व का राजा बनना है, आपकी लाइट विश्व तक जानी चाहिए। इसलिए आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करो। केवल सुना नहीं रहो। लेकिन मैं जब ज्ञान में आया, लास्ट में मैं आपको अनुभव सुनाऊंगा। मैं कैसे, मुझे 11 साल तक स्कूल में नहीं गया था, 11 साल के बाद स्कूल में गया। टीचर ने पहले दिन 5वीं कक्षा में बिठाया। रोज जब जाना शुरू किया, घर वालों ने मना किया, अपने पास पैसा नहीं। तो मैं क्या करता था, रद्दी से डायरी लाता था, पानी से धुलाई करके फिर लिखता था। तो एक दिन आया, उसी रद्दी में ब्रह्मा कुमारी का किताब मिला, उसी से ज्ञान में आए। और 2 साल ऐसे ही उस किताब के माध्यम से ज्ञान में चले। 2 साल के बाद जब बड़े शहर में गए थे, तो वहाँ एक गीता पाठशाला थी। तो पहली दिन मैं गीता पाठशाला में गया। जब गीता पाठशाला में गया तो उस समय मुरली चल रही थी। वो पूरी मुरली आत्माभिमानी बनो, बच्चे आत्मा समझो, एक एक लाइन में बाबा ने आत्मा के ऊपर पाठ पक्का किया था। और दूसरा, बाप को याद करो। ये तो मैं बाहर आने के बाद मुझे लगा यहाँ का मूल लेसन है आत्मा। मैंने बाहर जाकर के अपने हाथ पर लिख करके रख दिया, यहाँ लिखा हुआ है मैं आत्मा हूँ, यहाँ भी लिखा मैं आत्मा हूँ। और मैंने और कुछ नहीं, ये 2 बातों का पुरुषार्थ किया, आत्माभिमानी और योग। और इसी से आज मधुबन में महारथी तक पहुंच गए। ये 2 बातों का पुरुषार्थ प्रैक्टिकल में किया। अगर आप भी ये 2 बातों का पुरुषार्थ करेंगे, आपकी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। हमारी जीवन की सारी समस्या का कारण है देहभान। क्या क्या समस्या है? योग नहीं लगता, मुझे सहन नहीं होता, ये मुझे तंग करता है, अमृत वाला ठीक नहीं होती, मेरे संस्कार नहीं बदलते। ये सारी समस्या का कारण है देहभान, आपका देहभान। आप देहभान को छोड़ो, आत्माभिमानी बनो, सारी समस्या खत्म हो जाएगी। इसीलिए आत्माभिमानी बनने से हमारे अंदर बहुत सारी विशेषता आएगी, बहुत सारी कला आएगी। आत्माभिमानी वालों के अंदर सहन शक्ति आएगी, सारे गुण और शक्ति आएगी। इसलिए ये धून लगा दो, इस 2020 में
और कोई बातों का पुरुषार्थ नहीं करो, बार बार ये करो कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा, इस आत्मा को देख रहे हो, ये आत्मा है, मैं आत्मा हूं, ये धुन लगा दो। ये है शॉर्टकट का पुरुषार्थ, सहन करने का पुरुषार्थ और बातों का पुरुषार्थ वो नहीं करना है, लेकिन पुरुषार्थ करना है। कहते हैं ना आजकल मेरा पुरुषार्थ ढीला हो रहा है। पुरुषार्थ, पुरुष मतलब आत्मा, रत्माना शरीर, इस शरीर से स्वयं को अलग समझना है पुरुषार्थ। मेरा पुरुषार्थ ढीला हो रहा है, मुझे किसी की कमी दिखाई पड़ रहे हैं, मेरे संकल्प चल रहे हैं, इसका मतलब मैं देहभान में हूं। इसलिए आत्म अभिमानी का पुरुष, जैसे कोई बिल्डिंग बनाते हैं, अगर बिल्डिंग का फाउंडेशन ही कमजोर है, वो बिल्डिंग आंधी तूफान में आएगी, भूकंप आएगा, गिर जाएगी। अगर फाउंडेशन मजबूत है, कितनी भी आंधी आए, तूफान आए, बिल्डिंग नहीं गिरेगी। इसी तरह जिन्होंने इस आत्म अभिमान का पाठ पक्का किया है, उसके लिए कितने भी विघ्न आए, कितनी भी परिस्थिति आए, उसकी बिल्डिंग कभी नहीं हिलेगी। इसलिए ये पाठ पक्का करो, अभी भी टाइम है। नहीं तो ऐसे ज्ञान में आ रहे हैं, पाठ पक्का नहीं किया, बस योग में चल रहे हैं, अंतिम समय फेल हो जाएंगे। आत्म अभिमानी स्थिति वाला, उसका 21 जन्मों तक उसका फाउंडेशन मजबूत रहेगा, कभी भी गिरेगा नहीं। इसलिए इस पाठ के पर ध्यान दो। तो आत्म अभिमानी हम कैसे बने, उसके लिए 5-6 बातें सुनाता हूं। सभी कान खोल के सुन रहे हैं? मैं देख रहा कोई झूम रहे हैं, फिर ताली बजाओ। मैं देखता हूं ताली बजाने के लिए बोला, ताली बजाने से कोई मेरा उमंग नहीं बढ़ेगा, बाजू में कोई सो रहा है उठ जग जाएगा। इसीलिए मैंने आपको ताली बजाने के लिए बीच बीच बोला, लेकिन किसी ने नहीं बजाई, क्योंकि खुद ही झूम रहे तो कैसा पता चलेगा। हाँ ठीक है, बीच बीच में कोई बात अच्छी लगते तो ताली जरूर बजाना, इसे उमंग उत्साह रहेगा क्लास में अच्छी तरह। तो मैं आपको बता रहा था आत्म अभिमानी हम कैसे बने, उसके लिए 5-6 बातें ध्यान से सुनना। मैं कोई क्लास नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने आत्म अभिमानी बनने के लिए खुद क्या किया था, वो बातें मैं आपको साथ शेयर कर रहा हूं। तो सबसे पहली बात है, अगर आत्मा की अनुभूति करनी है, उसके लिए पवित्रता की धारणा बहुत जरूरी है। जितना पवित्रता की धारणा करेंगे, आत्म अभिमानी बनेंगे। क्यों? पवित्रता की धारणा और आत्म अभिमानी का कनेक्शन क्या है? जैसे पहले जमाने में लाइट, बिजली नहीं थी, उस समय घरों में दिया जलाते थे। दिया त्रिकोणा सा रहता था, उसके अंदर केरोसिन डालते थे, बीच में बाती रहती थी, माचिस लगाओ फ्लेम जलती थी। वो दिए के अंदर केरोसिन डालते हैं तब जाकर दिया जलता है। अगर दिए में तेल नहीं है, केरोसिन नहीं है, माचिस लगाओ, सारा डब्बा भी खत्म हो जाएगा, दीपक नहीं जलेगा। इसी तरह योगी अगर योग में बैठेंगे, चारों तरफ से बैकग्राउंड बनाओ, योगी मतलब एक दिया है, और इसके अंदर तेल क्या है? पवित्रता। जितना आपके इस दिए में पवित्रता का तेल है, पवित्र है, आपको कहने की जरूरत नहीं मैं आत्मा हूं, अपने आप दीपक जलेगा। अगर दीपक नहीं जल रहा है, इसका मतलब पवित्रता की कमी है। बाबा क्यों कहते हैं, बच्चे तुम्हें यहां आना है, पवित्र जरूर रहना है, क्योंकि पवित्रता के बिना दीपक जलेगा ही नहीं। अब किसी व्यक्ति के पास दीपक नहीं है, अंधेरे में चल रहा है, वो कैसे चलेगा? घबराते हुए चलेगा, डरते हुए चलेगा, उसको लगेगा कि खड्डा नहीं होगा, वो जो भी पांव डालेगा वो आगे हिम्मत से नहीं डालेगा, मनोबल कमजोर होगा, क्योंकि अंधेरा है। इसी तरह जो सोल कॉन्शियस नहीं है, उसको शंकाई, कुशंकाएं, डर होगा, भय होगा। क्यों? सोल कॉन्शियस नहीं है। इसलिए पवित्रता के द्वारा अपना दीपक जला, और केवल पवित्र रहने से भी नहीं चलेगा। समझो कोई दिए में तेल है, लेकिन बीच में बाती नहीं है, माचिस लगाओ, जलेगा? क्यों?
बाती नहीं है। बाती क्या काम करती है? नीचे जो दिए में तेल है उसको फ्लेम तक पहुंचाने का काम कौन करती है? बाती। इसी तरह आप पवित्र हैं लेकिन स्मृति में नहीं रहते हैं, बाबा की याद में नहीं रहते हैं। बाबा क्यों कहते बच्चे बुद्धि अपने में लगाओ, ऊपर लगाओ, मेरे में लगाओ? क्यों? बुद्धि जब बाबा में लगाएंगे वो पवित्रता की ऊर्जा ऊपर चलेगी, आत्मा के पास जाएगी, उसे दीपक जलेगा। पवित्रता को यहां पहुंचाने का काम कौन करता है? स्मृति, जिसको बाबा कहते हैं याद, जिसको ही भक्ति मार्ग में कहते हैं ऊर्ध्वगामी। ध्यान ऊपर लगा दो। जिसका ध्यान नीचे है उसकी ऊर्जा नीचे चलेगी। जिसका ध्यान किसी व्यक्ति में, वस्तु में, वो देह भान में है, आता है। जिसका ध्यान परमात्मा में है वो सहज सोल को। इसीलिए बाबा को ऊपर याद करना है, घर में, नीचे नहीं याद करना। पवित्रता जरूरी है। दूसरी बात है, अगर हमें आत्माभिमानी बनना है, सोल कॉन्शियस बनना है, उसके लिए 7 स्वरूपों का अभ्यास करो। 7 स्वरूप आत्मा के मूल गुण कौन से? शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्र स्वरूप, ज्ञान स्वरूप। जितना ये 7 स्वरूपों में रहेंगे उतना सोल कॉन्शियस बनेंगे। ये आत्मा के मूल गुण है 7, जिसको आज भी बाबा ने मुरली में कहा, बच्चे सतो प्रधान बनो। और जितना अपनाएंगे ये 7 गुणों की कमी, यही हमारा देह भान है। इसलिए 7 गुणों का अभ्यास करो। मैंने क्या किया था, 7 दिन में, सोमवार के दिन शांत स्वरूप, मंगलवार के दिन आनंद स्वरूप, बुधवार के दिन शक्ति स्वरूप, एक एक गुण का अभ्यास किया और इसे सोल कॉन्शियस बनना बहुत इजी हुआ। तो आप भी ये 7 गुणों की कमी, यही हमारा देह भान है। समझो 18 जनवरी आती है तो हम क्या करते हैं, साइलेंस में रहने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ा भी साइलेंस में रहते हैं, एक गुण को भी अपनाते हैं, सोल कॉन्शियस का अनुभव होता है। ऐसे अगर रोज हम साइलेंस में रहेंगे तो क्यों? ये 7 स्वरूपों का अभ्यास करो, 7 गुणों का। तीसरी बात है, अगर आत्माभिमानी बनना है, निरहंकारी बनने की जरूरत है। कोई भी प्रकार का अभिमान नहीं हो। अगर जिसको अभिमान है वो भी सोल कॉन्शियस में नहीं रह सकते, क्योंकि अभिमान वालों के संकल्प तेज चलते हैं। मुझे पूछा ही नहीं, मैं इतना सहयोग किया, मुझे बिना पीछे किया, ये पूछ पूछ की पूछ। और जिसको ये पूछ है, पूछ वाले लोग कभी भी सतयुग में नहीं होते। सतयुग में पूछ वाले लोग कहाँ हैं? त्रेता युग में राम के साथ जितने भी भगत है, बंदर, सबको क्या है? पीछे से पूछ है। तो आपको सतयुग में जाना है, त्रेता में जाना है? अगर सतयुग में जाना है, ये मैंपन की पूछ को काट दो। गोप गोपिका को किसी को भी पूछ नहीं है। इसलिए अगर आत्माभिमानी बनना है, निरहंकारी बनो। बाबा ने भी, ब्रह्मा बाबा ने लास्ट में शरीर छोड़ने से पूर्व 3 मंत्र पक्का कराया था। बच्चे निराकारी बनो, निर्विकारी बनो, निरहंकारी बनो। जितना निरहंकारी उतना निराकारी स्थिति में रहेंगे। शिव बाबा सबका प्यारा क्यों है? क्यों प्यारा है? क्योंकि शिव बाबा निरहंकारी है। जो निरहंकारी है वही शांति का सागर, वही आनंद का सागर, शक्ति का सागर। बाबा कर्तापन का अभिमान होता तो फिर बाबा शांति का सागर, आनंद का सागर ना बनता। इसीलिए बाबा के लिए गायन है ना, सब कुछ करके अपने आप को छिपाया।
इसी तरह हमारी भी ये स्थिति चाहिए। ये इस हाथ ने दिया, इसको पता भी नहीं चलना चाहिए क्या दिया, कितना दिया। इतना निरहंकारी स्थिति मैंने खुद अपने जीवन की लाइफ के आधार से देखा। जैसे मैंने अपनी कहानी शॉर्ट में बताई, गांव में रहते थे, 11 साल के बाद स्कूल में गए, मुझे हिंदी भाषा भी नहीं आती थी। इतना ही नहीं, मुझे 2 शब्द भी किसी को बोलने नहीं आते थे। जब मैं गीता पाठशाला में गया तो रोज जाता था, मेरा फटा हुआ कुर्ता ऐसा पकड़ करके मैं बैठता था, वो महाराष्ट्र वाला ड्रेस, मराठी टोपी और स्कूल का ड्रेस पहन करके लास्ट में बैठता था। तो कभी वहाँ बहनें भी आती थी सेंटर की गीता पाठशाला में, तो मैं कोई 2 शब्द भी किसी को नहीं सुनाता था। मेरे को कहते थे कि बेचारा गरीब बच्चा भी रोज आता है देखो क्लास में, पता नहीं सत्युग में आएगा नहीं आएगा, क्योंकि मेरे को कोई ज्ञान सुनाने वगैरह नहीं आता था। लेकिन मैं आत्मा का पाठ पक्का करता रहा। तो कभी भाई एक बार मुझे मधुबन में जाना था सेवा में, तो मैंने बहनों को पूछा मुझे मधुबन में, कहते तुम क्या करोगे, तुम तो पत्थर हैं, तुम कुछ नहीं बोल सकते हो, तुम कुछ नहीं करोगे। इसलिए मेरे को छुट्टी नहीं दी बहनों ने मधुबन जाने की। फिर कैसा बन गया पता नहीं, मैं मधुबन में पहुंच गया। मधुबन में पहुंच गया जब, उस समय मेरे सचमुच मुझे कुछ नहीं आता था, तो मेरे को भी लगता था मैं मधुबन में क्या कर सकता हूँ। लेकिन मधुबन में जाने के बाद 2 साल वहाँ रहा, 2 साल के बाद फिर वापस दिल्ली आया, 10 साल दिल्ली में रहा। और सचमुच बाबा ने मेरे अंदर इतनी कलाई भर दी, आज मेरे 2-2 साल के लिए प्रोग्राम बुकिंग रहते हैं। इतना ही नहीं, 9,000 स्कूलों में 900 जेलों में लेक्चर किए होंगे, और किचन में खाना बनाने की सेवा करते हैं। इतनी सारी कलाई भर दी। कहा मुझे बहनें क्या बोलती होती, और बाबा ने क्या से क्या बनाया, और मुझे अगर उसका अभिमान होता, वाह मैं बहुत अच्छा हूं, मैं इतना सारे लेक्चर लिखता हूं, मैं कितना महारथी हूं, मैं अपने आप को कभी याद दिलाता, और भगवान भाई तुम हिंदी भाषा भी नहीं जानते, तुम कुछ नहीं, ये जो भी कलाएं हैं ये बाबा ने तुम्हारा भाग्य बनाने के लिए दिया, तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम तो जीरो थे, इसलिए तुम जीरो बन के रहना, तुम हीरो नहीं बनना। इसीलिए निरहंकारी स्थिति रहते। क्यों? इतना ही नहीं, बाबा ने मुझे इतना अच्छा नाम भी दिया है, भगवान ने भगवान भाई बनाया, कितना बड़ा उपकार है। मैं ये सदा एक निरहंकारी बनने के लिए एक बहुत सदा कहानी याद रखता हूं। एक व्यक्ति ने गधा पाला था। जब गधा पाला था तो उसने एक नया मकान भी बनाया था उस व्यक्ति ने। तो उसको पुराने मकान का सारा सामान शिफ्ट करना था। वो सोचता भी कैसे लेके जाऊं। लास्ट में उसको लगा महंगाई है, कोई किराए पर गाड़ी वगैरह लाओ, बहुत पैसा लगेगा। उस गधे पर रख करके सारा सामान शिफ्ट किया। लेकिन एक मूर्ति बड़ी सी, बड़ी अच्छी थी, बड़ी मूर्ति थी, वो बची थी। अब उसको लगता है ये कैसे लेके जाऊं। लास्ट में उसको लगता है चलो इस गधे के ऊपर बिठा कर लेके जाता हूं। उसने क्या किया, उसको आइडिया आई, उसके ऊपर कपड़ा ढाकेंगे तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि अंदर क्या है। तो क्या किया, गधे मूर्ति के ऊपर चारों तरफ से कपड़ा ढका और मूर्ति को गधे पर बिठा कर लेके जा रहे। लेके जब जा रहे थे, गधा चलते चलते क्या हो गया, मूर्ति के ऊपर से कपड़ा हट गया, सिर देखना शुरू हो गया। जब सिर दिखना शुरू किया, लोग क्या करते हैं, मूर्ति को देख करके नमस्ते करना शुरू किया। जब नमस्ते करते हैं, गधे को लगता है नमस्ते कर रहे, वो गधे को नहीं कर रहे थे, किसको नमस्ते कर रहे थे, मूर्ति को। तो इसी तरह कभी जब हम सेंटर पर जाते हैं तो बहुत सारे भाई बहने क्या करते हैं, धन से सेवा करते हैं। कई बार बहुत महिमा होते हैं, कई बार सम्मान होता है। तो वास्तव में सम्मान मेरा नहीं होता है, हम मधुबन निवासी हैं, समर्पित का बैच पहना हुआ है, मधुबन से आए इसीलिए सम्मान हो रहा है, पैसे दे रहे हैं। वो मेरे लेक्चर सुनकर पैसा नहीं दे रहे हैं। अब मुझे अगर अभिमान है, मेरा लेक्चर सुन करके बहुत अच्छा तालियां बजा रहे हैं, मेरे को देख करके पैसा दे रहे हैं, मुझे नहीं, मैं तो एक गधा हूं, हाँ, कुछ नहीं आता था। इसलिए बाबा के कारण हमारा, अगर मैं बाबा का ना होता तो मेरा कुछ भी। इसलिए निरहंकारी बनने की जरूरत है। उतना निरहंकारी, उतना मान अपमान निंदा स्तुति में भी
समान स्थिति रहे। इसलिए निरहंकारी वाला ही निराकारी स्थिति में रह सकता है। अगर मेरी निराकारी स्थिति नहीं बनती, मुझे कोई चीज का अभिमान है, और अभिमान वालों के अंदर क्रोध भी होता है, रोब भी होता है, जोश भी होता है। अभिमान आया, गुणों का गुलदस्ता मुरझाया। इसलिए अभिमान से मुक्त बनना, वो कैसे बनना है उसके लिए अलग से एक टॉपिक कभी लेंगे। अभिमान से मुक्त कैसे, क्योंकि बिना अभिमान से मुक्त किए हम सोल कॉन्शियस आत्म अभिमानी नहीं बन सकते। निरहंकारी ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी थे, दादियां कितनी निरहंकारी थी, और इसीलिए निराकारी स्थिति बनाना उनके लिए इजी हो गए। चौथी बात है, मैं आपको आत्म अभिमानी कैसे बनना है उसके लिए कुछ बातें सुना था। पहली बात पवित्रता की धारणा, दूसरी कौन सी बताएं? 7 स्वरूपों का अभ्यास, 7 गुणों का अभ्यास। तीसरी कौन सी बताएं? निरहंकारी बनना। चौथी चीज है, अगर हमें निराकारी स्वरूप का अभ्यास करना है, विधि पूर्वक योग लगाओ। जो योग विधि से करता है उसकी बैटरी चार्ज हो जाती है। विधि से मतलब, अब कई क्या करेंगे, योग करने के लिए आ रहे हैं, समझो कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे हैं, आते आते रास्ते में देखा बहुत अच्छा सब्जी वाला जा रहे, बैंगन की सब्जी लेकर के, फिर सोचेगा अरे कितनी अच्छी सब्जी है, चलो शाम को इसकी सब्जी बनाएंगे। पहले सोचेगी योग भट्टी करके जाते समय लेके जाएंगे, यहाँ करके बैठे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करके मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर सोचे यार थैली तो लाए ना, वो बैंगन कैसे लेके जाऊँ? फिर कहेंगे कोई बात नहीं, उसके पास प्लास्टिक का थैला तो होगा ही। फिर कहेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचे कि गैस के ऊपर जो दूध रखा था शायद उसको बंद किया है या ऐसे ही चल रहा है। फिर कहेंगे चलो कोई बुझाई देगा, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचेगा घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा था उसके लिए छोले बनाओ चने, लेकिन सवेरे तो भिगो ही नहीं, चलो छोड़ो कुछ और बना देंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। लाल लाइट की सफेद लाइट होगी, योग का टाइम। वो सामने वाला बैठने वाला सोचेगा वाह इन्होंने आधा घंटा योग किया, लेकिन इनका योग कहाँ लग रहा है? वो बैंगन योग या छोले वाला योग है, बाबा वाला योग नहीं है। अगर ऐसा योग करेंगे तो आत्माभिमानी कैसे बनेंगे? इसलिए योग ध्यान में बैठने के बाद भी चेक करो कि मेरा ध्यान कहाँ है। विधि पूर्वक योग लगाओ। इसके ऊपर भी हम पूरा 1-1.5 घंटे का क्लास है, वो कल उसके ऊपर चर्चा करेंगे। हमें योग कैसे लगाना है, जिस योग लगाने से हमारी आत्मिक स्थिति बनती जाए। इसलिए योग लगाने के लिए विधि पूर्वक चाहिए योग, और जिसका योग विधि पूर्वक लगता है वही आत्माभिमानी बन सकता है। चौथी चीज है, 5वीं है, अगर हमें आत्मिक स्वरूप का अभ्यास करना है, आत्माभिमानी बनना है, उसके लिए सोमानों के अभ्यास करो। जितना सोमानों में रहेंगे, मैं शिव शक्ति हूं, मैं पवित्रता की देवी हूं, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं, मैं महान आत्मा हूं, जितना सोमान में रहेंगे आंतरिक शक्तियां जागृत होगी, और उतना ही आप सोल कॉन्शियस बन सकते हैं। सोमान अर्थात समर्थ विचार, सोमान अर्थात पॉजिटिव विचार, और जिसके विचार समर्थ हैं वही सोल कॉन्शियस। नहीं नहीं मैं तो गृहस्थी हूं, मैं नहीं कर सकती हूं, मैं तो अभी नहीं वो एक कमजोर है, वो सोल कॉन्शियस नहीं बनेंगे। इसीलिए समर्थ सोच चाहिए। कितनी बातें बताई? 5। छठी बात प्रैक्टिकल, ये है सोल कॉन्शियस बनेंगे। छठी बात है, अगर सोल कॉन्शियस का अनुभव करना है, आत्माभिमानी का अनुभव करना है, उसके लिए संकल्प मन के कम चलाओ। देह अभिमान और कुछ नहीं, जिसके संकल्प निगेटिव, जो ज्यादा सोचता है, व्यर्थ सोचता है, वो देह भान में आएगा। इसलिए अगर आत्माभिमानी बनना है, कम सोचो, पॉजिटिव सोचो, सकारात्मक सोचो। आत्मा कोई चीज नहीं, जिसके सोच कम, पॉजिटिव, समर्थ, वो सोल कॉन्शियस है। इसीलिए सोल कॉन्शियस की अनुभूति करने के लिए व्यर्थों से मुक्त बनना, और हो सकता है शाम का क्लास उसी के ऊपर है,
हम व्यर्थों से बच करके कैसे रहे हैं। एक पॉइंट तो कल सुनाई थी, कर्मों की घुई गति की बात, और भी बहुत सारी बातें हैं। आजकल ब्राह्मणों में माया क्या कर रहे हैं, व्यर्थ के रूप में आ रहे हैं। ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ। और जो ज्यादा सोचता है वो, इसीलिए सोल कॉन्शियस बनना है, आत्माभिमानी बनना है। कम सोचो, पॉजिटिव सोचो, सकारात्मक सोचो, व्यर्थों से मुक्त बनो, उसकी ऊर्जा बचेगी और वो है आत्मा। सातवीं बात है, आत्माभिमानी बनने के लिए जितना, अगर आत्माभिमानी बनना है, एकाग्र चित्त बनो। आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है, पानी कैसा चाहिए, स्थिर चाहिए, स्वच्छ चाहिए। इसी तरह अगर आत्माभिमानी की अनुभूति करनी है, एकाग्रता चाहिए। जितना आपके मन के अंदर एकाग्रता आएगी, जितना स्वच्छ बनेंगे, स्वच्छ अर्थात विचारों में स्वच्छता। अगर विचारों में स्वच्छता नहीं है, आप आत्माभिमानी नहीं बनेंगे। इसलिए स्वच्छ बनो, एकाग्र बनो। अब कई क्या करेंगे, कोई बहन में या भाई की बुराई करेंगे, वो ऐसी है, ये है, वो है। अचानक आई, बहन जी ओम शांति, अभी हम आपको याद कर रहे थे, मुख में राम बगल में छुरी। इसलिए अंदर बाहर स्वच्छ बनो। जहां स्वच्छता है, एकाग्रता है, सोल कॉन्शियस। आत्माभिमानी बनने के लिए मैंने एक बहुत अच्छा अभ्यास किया था। बाबा कहता है शरीर तुम्हारी गाड़ी है और तुम आत्मा कौन हो, ड्राइवर। जैसे लौकिक में गाड़ी का ड्राइवर क्या करता है, रात को कहां लगाता उसको, गैरेज में, और गाड़ी के अंदर नहीं सोता, सोने के लिए कहां जाता है, अपने घर में जाता है। इसी तरह शरीर रूपी गाड़ी को सारा दिन घुमा करके रात को कहां लगा दो उसको, गैरेज में, अर्थात बेड पर लगा दो। और सोने के लिए कहां जाओ, चांद सूरज तारंगन के पार बाबा के पास जाकर के सो करेंगे, सोल कॉन्शियस बन जाएंगे। हम सब ड्राइवर हैं, सबकी गाड़ी है, किसी की अशोक लेलैंड है, किसी की स्कूटी है, छोटी मोटी, सब ड्राइवर है। तो इसलिए यह भी अभ्यास करेंगे, गाड़ी को रोज गैरेज में लगाना। जैसे ड्राइवर आजकल के मकान कैसे बनाते हैं, नीचे से पिलर उठाते हैं, गाड़ियां नीचे होते हैं और ड्राइवरों का घर ऊपर। इसी तरह यह सृष्टि भी है, 3 लोग, गाड़ी रखने का स्थान पार्किंग और ड्राइवरों का रहने का ऊपर स्थान है। तो हमें अपनी गाड़ी को गैरेज में लगाना है, बेडशीट कंबल डालना है, गाड़ी को नमस्ते करो। क्यों, क्योंकि 84 जन्म में बहुत गाड़ियां मिली, लेकिन ये गाड़ी भले काली है, गोरी है, कैसी भी है, लेकिन बुजुर्ग हैं, बहुत महत्व की गाड़ी है। इसलिए गाड़ी को नमस्ते करो और फरिश्ता ड्रेस पहनो, बेडशीट कंबल इसके ऊपर डाल दो और सोने के लिए कहां जाओ, अपने घर में जाओ। वो ड्राइवर जाता है, बेल बजाता है, मम्मी दरवाजा खोलती है, समाचार सुनाता है, फिर सो जाता है। इसी तरह हमें भी ऊपर जाकर के बाबा को समाचार सुनाना है और बाबा के पास सोना है। अमृत वाला अच्छी होगी, फिर नीचे आओ, सारा दिन याद रहेगा मैं ऊपर से आया हूं, मैं एक ड्राइवर हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा अलग शरीर अलग। ये गाड़ी का एग्जाम्पल के भी अभ्यास करेंगे, आत्म अभिमानी बनेंगे। शरीर है ही क्या, जैसे एक सोने का डब्बा दिया आपके हाथ में, सोने का डब्बा, और उस डब्बे के अंदर आपके सामने कुछ लैट्रिन डाल दिया, लैट्रिन जो रोज फेंक के आते हैं उसको सोने के डब्बे के अंदर डाल दिया। खांसी करने के बाद जो कप निकलता है ढेर, वो डाल दिया, हरी माउस डाल दिया और डब्बे को आपके हाथ में दिया और आपको कहा कि इसको सदा साथ में रखना, भी करना, चुंबन भी लेना और उसको सदा साथ में रखना। आप क्या कहेंगे, नहीं नहीं गंदा है, भले सोने का हमारे पास नहीं चाहिए, ऐसे बोलेंगे ना। इसी तरह शरीर क्या है, एक डब्बा है, ऊपर देखने में सोने की चमड़ी है, सोने जैसी पीली, अंदर क्या है, वही लेट्रिन भरा हुआ है, कप भरा हुआ है, हरी माउस भरी है,
और लगता है बस इसको देखते ही रहे। अरे भाई किसको देख रहे आप? आज शरीर में आत्मा है, इसीलिए हम दूसरे के नजदीक बैठे हैं। इसलिए उस आत्मा को देखने का प्रयत्न करो, बाकी शरीर को मत देखो। इसलिए आत्मा को देखो। हमारा प्यार किसी शरीर से नहीं, किसे प्यार है? आत्मा से प्यार है। जो प्यारी चीज है उसको देखने की कोई जरूरत नहीं। तो जितना आत्मा को देखेंगे, आत्मा से बात करेंगे, आत्माभिमानी बनेंगे, विकारों से मुक्त बनेंगे। शरीर क्या है? शरीर कैसा बनता है? जैसे आजकल दुर्गा, गणपति, देवियों की मूर्ति बनाते, कैसे बनाते? बांस को छीलते हैं, बांस को छील करके ढांचा बनाते हैं, घास बांधते हैं, घास बांध करके क्या करते हैं? कीचड़ लगाते, मिट्टी लगाते हैं और उसके ऊपर पेंटिंग करते, कपड़े पहनाते, श्रृंगार करते, मूर्ति हो गई। तो मनुष्य की रचना कैसी है? अंदर हड्डियां मतलब बांस, उसके ऊपर नसें बांधी है, बहुत सारी नसें हैं। नसें क्यों हैं? नहीं तो हड्डी मांस को तो खून चिपकता ही नहीं, मांस चिपकता नहीं। नसें, नसें मतलब घास, और ऊपर खून और मांस चिपका हुआ है, और ऊपर पेंटिंग क्या है? काला पेंटिंग, पीला पेंटिंग। अब जिसका पीला पेंटिंग होगा, जो गोरे होंगे, उसको बहुत नचे आते हैं, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, 10 बार आईना फोड़ते रहते रहेंगे, सामने जाएंगे देखेंगे मैं कितना अच्छा हूँ। हाँ, कोई काली मूर्ति है जिसका काला पेंटिंग किया है और जिसकी पीला पेंटिंग किया है, दोनों का पेंटिंग हटाओ, अंदर तो क्या है? वही कीचड़ है। इसी तरह कोई काला है या गोरा हो, काले का मांस अलग और गोरे का मांस अलग नहीं है, वही कीड़ों से बना हुआ शरीर है, अंदर कीड़े हैं। आत्मा की लाइट कीड़ों तक जाती है, इसीलिए कीड़े जिंदे हैं। आत्मा चली गई, ये कीड़े मर जाते हैं। मरा हुआ कीड़ा अगर किसी के शरीर पर आएगा वो भी मर जाएगा। इसीलिए पहले जमाने में बॉडी, आजकल भी ऐसे करते हैं, बॉडी को जब जलाने के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं? वापिस जब आते हैं, जो कपड़े पहने उसको भी धुलाई करते हैं और नए सिरे दूसरे कपड़े पहनते हैं। क्यों? वो जीवन पर ना आ जाए। इसलिए कभी भी किसी, अगर कोई व्यक्ति बहुत सुंदर लगता है, उसका आकर्षित होता है, वो व्यक्ति आकर्षित होता है आपको, तो आप उसका बिना चमड़े का शरीर देखने की कोशिश करो। उसको चमड़ी है ही नहीं, खून मांस बह रहा है, ऐसे को देख रहे हैं, बिल्कुल आपको नफरत आएगी। इसलिए आत्मा को देखो, आत्मा को देख करके बात करो। तो अगर इस गाड़ी का भी एग्जाम्पल अभ्यास करेंगे तब भी आपको शरीर की नफरत आएगी। इसलिए यह शरीर हमारा एक वस्त्र है, आत्मा मूर्ति है। आत्मा जितना इस आत्मा के स्वरूप में रहेंगे, आकर्षण से परे रहेंगे। तो इसीलिए आत्माभिमानी बनने के लिए 6 सारी चीजें बताई। पहली बात बताई पवित्रता की धारणा, दूसरी बताई 7 स्वरूप, निरहंकारी बनना, चौथी बताई सोमानों के अभ्यास, पांचवी बताई विधि पूर्वक योग, संकल्प को बचाना, पॉजिटिव सोचना, और कौन सी बताई? एकाग्रता का अभ्यास, और बताए गाड़ी को गैरेज में लगाना। अगर इसमें से कोई भी बात का अभ्यास करेंगे, सहज आप आत्माभिमानी बन सकते हैं। और जब आप आत्माभिमानी बनेंगे, बाबा के जैसे गुण है, बाबा शांति का सागर है, आप शांत स्वरूप, आनंद का सागर है, आप आनंद स्वरूप की अनुभूति कर सकेंगे। बाप समान बनने के लिए आत्माभिमानी बनना है। और जितना संगम युग में आत्माभिमानी बनेंगे, उतना सतयुग में कृष्ण के नजदीक आएंगे। इसलिए ये आत्मा का लेसन पक्का करना जरूरी है। इससे आपका सारी समस्या खत्म हो जाएगी, संस्कार परिवर्तन होंगे, सहन शक्ति आएगी, सारे जो भी समस्या है, सारी समस्या का समाधान है आत्माभिमानी बनना। ठीक है, तो विशेष 2 टॉपिक के ऊपर आज सवेरे से चर्चा की। पहली, राजा कैसे बनना है, इसलिए कैसे दरबार लगाना है, वो सब उसके ऊपर डिटेल में बताया। दूसरा, आत्माभिमानी
कैसे बनना है, उसका कितना महत्व है। ठीक है, ओम शांति। इसका प्रैक्टिकल अभी अभ्यास करेंगे। अब घर में जा रहे तो ये नहीं सोचना हमारी भट्टी खत्म हो गई, मौन में रहेंगे। जो जो आपको अभ्यास बताया उसका अभ्यास करते हुए जाएंगे और बिल्कुल मौन में रहेंगे घर में भी। और फिर शाम को कितना बजे हैं, 4 बजे, 4 से 4:30 योग, और फिर आगे की क्लास 4:30 बजे शुरू हो जाएंगी। 4:30 से 5:30-6 तक एक क्लास रहेगी, फिर आधा घंटे का योग, उसके बाद फिर एक क्लास रहेगी। ठीक है, ओम शांति।